तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस देखिए, सेबी की तरफ से वैकेंसी निकल करके आ रही हैं, तो जिसकी डिटेल्स यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस, एचआर की तो नहीं है, बट लगभग लगभग रिलेटेड टू एचआर की ही पोस्ट हैं, लाइक एडमिन जैसी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर जो है, ये जो जनरल की आपकी पोस्ट आई हुई है यहाँ पे सेबी में, तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन और इसकी जो पोस्ट है वो 56 पोस्ट टोटल है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस की इफ़ यू टॉक अबाउट, तो आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 2 इयर्स ड्यूरेशन इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर्स डिग्री लॉ में होनी चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सीए होना चाहिए आप, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, equivalent to the PG degree in that discipline as recognized by association in यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस की यहाँ पर फ़िलहाल तो कोई बात नहीं की गई है। बाकी लीगल की पोस्ट 20 है, इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है इन लॉ फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट की यहाँ बात की जा रही है, तो एडवोकेट का तो यहाँ पे अपना कोई काम नहीं है। बाकी आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 22 पोस्ट हैं, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यहाँ पर इन्होंने मांगी है। और रिसर्च के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, तो रिसर्च का जिनका भी जो है इसमें अप्लाई करना है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर इनके पास होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक्स की यहाँ पर आई थिंक बात की गई है, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं, आप देख लीजिएगा। बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज की है पोस्ट 3, इस पर 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है 2 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है 3 पोस्ट है। Candidate who have appeared will appear for their examination as on the last date of filling online application form and waiting for the result are eligible to appear for the selection process. However, offer to join the board will be subject to production of necessary documents evidencing successfully obtaining the requisite qualification. एज लिमिट की इफ़ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे 30 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पे रखी हुई है, एज ऑन September 30, 2025। और द कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर October 1, 1995। तो यहाँ पर जो है October 1, 1995 के बाद ही यहाँ पर जो है कैंडिडेट की जो है DOB होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन इफ विल टॉक अबाउट, देन द सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट इन 3 phases of phase 1 will be as on online examination consisting of 2 papers. Candidate shortlisted in phase 1 will appear for phase 2, which will also be in the form of non-online examination consisting of 2 papers. Candidate shortlisted in phase 2 will be called for an interview. SEBI reserves the right to modify the selection procedure if deemed fit. तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात करी जाए तो 3 phases में यहाँ पे सिलेक्शन होगा। फेज़ 1 में ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स होगा, और कैंडिडेट जो फेज़ 1 में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हें फेज़ 2 में अपीयर करने को मौका दिया जाएगा। इसके बाद जो फेज़ 2 में क्वालिफाई करते हैं उनको यहाँ पर जो है फेज़ 3 यानी कि इंटरव्यू के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सो यहाँ पर पे एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। तो प्रोबेशन, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्रूटेड एज ऑफिसर्स ग्रेड ए एंड विल अंडरगो ए प्रोबेशन ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का यहाँ पर जो है प्रोबेशन की बात की गई है, तो आपको 2 ईयर्स प्रोबेशन आपको करना होगा। पे एंड बेनिफिट्स की बात करें तो पे स्केल ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए इज़ 62,500 एंड इसके अलावा और भी पे लेवल हैं 76,900, 1,05,000 to 50, 1,26,100। तो यहाँ पर ये आपका जो है स्केल दे रखा है। प्रेजेंटली द ग्रॉस एमोल्यूमेंट इंक्लूडिंग सर्विस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द नेशनल पेंशन स्कीम, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डिनर्स अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस एक्सेट्रा एट मुंबई एट द मिनिमम ऑफ द स्केल इज अप्रॉक्स 1,84,000 पर मंथ विदाउट अकोमोडेशन एंड 1,43,000 पर मंथ विद अकोमोडेशन। तो यहाँ पे मुंबई जैसे शहर में आपको यहाँ पर पोस्ट दी जाती है, तो इतने सारे अलाउंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और आपकी जो मंथली सैलरी बनेगी वो 1,84,000 अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं। और अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते हैं, अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते हैं तो 1,84,000 मिलेगी, और अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको 1,43,000 पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। तो अदर बेनिफिट्स की बात कर लें तो यहाँ पर लीव फेयर कंसेशन मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा, आई रिफ्रैक्शन मिलेगा, एजुकेशन अलाउंसेस, नॉलेज अपडेशन अलाउंस मिलेगा, ब्रीफ केस कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी एंड ऑल अदर बेनिफिट्स एज एडमिसिबल टू एन ऑफिसर इन ग्रेड ए इन सेबी। Posting residential accommodation would be provided subject to availability. The incumbent may be posted and transferred to any location in India where SEBI has its offices. The recruited officers may be posted to any departmental of SEBI respective of stream. तो यहाँ पर जो है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। द इंकम्बेंट में भी पोस्टेड एंड ट्रांसफर एनी लोकेशन इंडिया। तो कहीं भी और किसी भी इनके यूनिट या फिर किसी भी इनके ऑफिस में आपको जो है ये पोस्ट कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात की जाए तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, प्लस 18% इन्होंने जीएसटी रखा हुआ है। रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए 100 रुपये फ़ीस है। बाकी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग्स फॉर रिज़र्व कैटेगरीज़ यहाँ पर दे रखी है, जिनको अगर ऑप्ट करना है तो वो ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्शन दिया जाता है। तो ये सारी थी आपकी जो है वैकेंसी की प्रॉपर डिटेल्स। तो इसमें एक डिटेल मुझे नहीं दिख रही है, जो कि है डेट की, ये एप्लीकेशन जो है कब स्टार्ट हो रहा है और कब तक का होगा। तो यहाँ पर एक बार मैं देख लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन डेट स्टार्ट कब है। और ओके, so this is not a detailed advertisement and is only meant as an advanced information of recruitment. Please see the detailed advertisement and on the online application link on October 30th 2025. So application will be accepted only through the online link and no further online link. तो अभी लाइक ये एक डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट नहीं है, इन्होंने जो है ये शॉर्ट एक एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ किया है। तो अभी डिटेल एडवर्टीज़मेंट भी आएगा। तो डेट की तो खैर अभी इसमें बात नहीं कर रखी है, तो डेट की जैसे ही बात होती है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता दूंगा, और नहीं तो फिर मैं एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो एक नई वैकेंसी फिर आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।